राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो प्यारी सी मॉर्निंग के साथ फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो आज मैं आपके साथ अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, टाइम हो रहा था 5 बजे का। मैं जाग गई थी। जागने के बाद सबसे पहले मैंने किया अपने ईश्वर को प्रणाम, उनको धन्यवाद दिया जिन्होंने मुझे प्यारी सी सुबह देखने को दी, और धरती माता का स्पर्श किया, उनको भी मैंने प्रणाम किया। और सुबह उठ कर के ना अपने ईश्वर का ध्यान ज़रूर करना चाहिए। मतलब 5 से 10 मिनट अपने भगवान को ध्यान ज़रूर करना चाहिए, जिनकी वजह से ना हमारा जीवन चल रहा है, सब कुछ मतलब हो रहा है। तो अपने ईश्वर को प्रणाम ज़रूर करना चाहिए। तो मैं तो डेली में ही अपने भगवान को धन्यवाद देती हूँ, जिनकी वजह से ना हम उठ पाते हैं, एक नई सुबह देख पाते हैं। और जागने के बाद जैसा कि मेरे दिन की शुरुआत होती है एक गिलास पानी के साथ, लेकिन गुनगुना पानी मैंने नहीं लिया था। आज मेरा मन हो रहा था ठंडा पानी पीने का, क्योंकि गर्मी हो रही है आजकल ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो फिर मैंने समर चला करके ताज़ी पानी लिया और 1 से 1.5 गिलास मैंने पी लिया था पानी। तो मेरे दिन की शुरुआत होती है 1 गिलास पानी के साथ। तो पानी वगैरह मैंने पी लिया था। और फिर देखिए, ये था बाहर का व्यू। तो टाइम हो रहा था 5:30 बजे का, और देखिए काफ़ी अच्छी खासी रोशनी हो गई है। आजकल क्या है, 5:30 मतलब 5 पर ही काफ़ी अच्छा खासा दिन निकल आता है। तो देखिए आज ना बादल भी हो रहे हैं, और सच में गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो देखिए मैं आ गई थी अंदर, और मैंने फिर ब्रश वगैरह किया और ठंडे पानी से अपनी आँखों को धोया, अच्छे से फेस को धोया। तो यहाँ पे ये सारे काम मेरे निपट चुके थे। फिर मैंने समर चलाई, टंकी को भर दिया था क्योंकि पानी की ज़रूरत रहती है। तो सबसे पहले मैं उठ कर के ना समर चला के टंकी को फुल कर देती हूँ, मतलब जो पानी वाली टंकी है, क्योंकि पानी के बिना तो कोई भी काम हो नहीं सकता। तो बस यहाँ पे ये सारे काम मैंने कर लिए थे। फिर ना शुरुआत हो गई थी घर की साफ़ सफाई की। तो सुबह उठ कर के सबसे पहले मैं लगा लेती हूँ अपने घर में झाड़ू। और देखिए सबसे पहले अपने घर की बासी झाड़ू ज़रूर निकालनी चाहिए। कहते हैं कि इससे ना घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। और मेरा तो डेली का ही नियम है कि मैं उठती हूँ, उठने के बाद अपने जो भी काम होते हैं वो निपटाती हूँ, फिर अपने घर की साफ़ सफाई करती हूँ। तो सारे घर में झाड़ू वगैरह लगा ली थी, बाहर चबूतरा वगैरह था उधर भी झाड़ू लग गई थी। फिर ना मैं आ गई थी किचन में। तो जो बर्तन थे रात वाले वो मैंने सेट कर दिए थे, और इधर करूँगी मैं किचन की साफ़ सफाई। वैसे तो मेरा किचन साफ़ था, क्योंकि रात को भी मैंने किचन को साफ़ करके ही छोड़ा था, लेकिन सुबह उठ कर के मैं पहले किचन को साफ़ कर लेती हूँ। मतलब कपड़े से अच्छे से ना जो गैस है और स्लिप टाइल्स वगैरह ये सबको ना अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे किचन की भी साफ़ सफाई कर ली थी। और फिर इसके बाद अभी मैं बनाऊंगी चाय। तो चाय मैंने थोड़ा लेट इसलिए बनाई थी क्योंकि अभी घर पे कोई नहीं था। मम्मी जी भी मॉर्निंग वॉक पर गई हुई थी और हस्बैंड जी भी गए हुए थे। तो मैंने सोचा आ जाएंगे तभी मैं चाय बना लूँगी। और आजकल क्या है, बच्चों की तो छुट्टी चल रही हैं, तो बच्चों की इतनी ज़्यादा कोई भी जल्दी नहीं रहती है कि बच्चों को तैयार करना है या फिर लंच बॉक्स वगैरह। तो ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर आजकल क्या है, हमारा जो रूटीन है थोड़ा सा बदल गया है। मतलब सबसे पहले जो हमारे साफ़ सफाई वाले काम है ना, वो निपटा लेते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने चाय रख दी थी बनने के लिए। तो यहाँ पे चाय भी बन चुकी है, और बच्चे अभी सो रहे थे। बच्चों को मैंने नहीं जगाया था क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं बच्चों की। तो थोड़ा सा मैं बच्चों को लेट ही जगाती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी थोड़ा सा छुट्टी का आनंद लेना चाहिए। वैसे स्कूल टाइम पे तो बहुत जल्दी जाग जाते हैं बच्चे, क्योंकि टाइम से स्कूल जाना होता है। तो अभी बच्चे सो रहे थे, और यहाँ पे चाय भी बन गई थी। मेरी मॉर्निंग वाली चाय बन के तैयार है। तो आप लोग भी आ जाइए फ्रेंड्स और पी लीजिए मॉर्निंग वाली चाय। चाय वगैरह हो गई थी। फिर बाहर डॉग आ गया था, तो उसको भी मैंने खाना डाल दिया था। फिर घर की जो साफ़ सफाई के काम थे वो निपटा लिए थे। मतलब झाड़ू पोंछे का जो काम था वो भी मैं सुबह में ही कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल क्या है, बच्चों को स्कूल नहीं जाना होता है। तो फिर सुबह में अपने घर की साफ़ सफाई पहले कर लेती हूँ मैं। और बस साफ़ सफाई का काम हो गया था। फिर मैं आ गई थी नहा करके। तो बस नहाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा सिंदूर वगैरह लगाया मैंने, और बालों को कंघा किया। और आजकल क्या है, गर्मी हो रही है, तो बाल मतलब खोलने का तो बिल्कुल भी मन नहीं होता है। तो मैंने पहले एक चोटी बनाई थी, लेकिन मुझे फिर भी गर्मी लग रही थी, तो फिर मैंने अपने बालों का जूड़ा बना लिया था।
तो बस यहाँ पे बाल वगैरह कंघी कर लिए थे और मैं अभी जाऊँगी पूजा करने के लिए। यहाँ पे सारे काम मेरे हो चुके थे और टाइम अभी हो रहा था 8 बजे का। तो फ्रेंड्स, अगर हम सुबह में जल्दी जाग जाते हैं ना तो सारे काम बहुत अच्छे से मैनेज हो जाते हैं। तो समय से हम सारे कामों को बहुत अच्छे से कर लेते हैं। और आजकल क्या है, भयंकर वाली हो रही है गर्मी, तो जितना जल्दी काम हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। और काम अच्छे से तभी हो पाएंगे जब हम अपने कामों को नियम से करेंगे, मतलब जल्दी जागेंगे और सारे कामों को टाइम पे करेंगे, तो सारे काम बहुत अच्छे से हो जाएंगे। और गर्मियों के दिनों में काम जितना जल्दी हो जाए ना उतना ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। क्योंकि फिर ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और दोपहर के टाइम में फिर काम करने का बिल्कुल मन नहीं होता। उस टाइम पे मतलब बस यही लगता है कि बस पंखा वगैरह चलाओ, थोड़ा सा आराम कर लो। और जब हमारे काम अच्छे से मैनेज हो जाएंगे तो हम अपने लिए भी टाइम निकाल पाएंगे, जिसमें ना हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे अपने पसंदीदा कोई काम कर सकते हैं या फिर थोड़ा आराम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई थी नहा करके, और नहाने के बाद फिर मैंने मंदिर को साफ़ किया, बाल गोपाल जी को स्नान वगैरह कराया और यहाँ पे आरती वगैरह कर ली थी। तो पूजा भी मेरी हो गई है, बहुत अच्छे से सारे काम हो गए। और टाइम अभी हो रहा था 8 सवा 8 के आसपास का ही। तो सुबह जल्दी उठने के ना फ्रेंड्स बहुत सारे फ़ायदे हैं। मतलब सबसे बड़ा फ़ायदा तो मुझे लगता है कि हम सारे कामों को ना बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, कोई भी भागम भाग नहीं रहती, अच्छे से सारे काम हो जाते हैं। और यहाँ पे पूजा वगैरह हो गई तो फिर मैं आ गई थी किचन में। तो अभी मुझे किचन के काम भी निपटाने थे, तो बस। तो मैं आ गई हूँ किचन में और सबसे पहले मैंने रख दिया था दूध बॉयल होने के लिए। तो दूध वाले भैया आ गए थे दूध लेकर के, तो दूध आ गया तो मैंने दूध को रख दिया था गैस पर गर्म होने के लिए। और दूध गर्म हो रहा है तब तक ना मैं कर लेती हूँ खाने की भी तैयारी। तो यहाँ पे मैंने ले ली थी लौकी। तो ये 2 लौकी रखी हुई थी फ्रिज में और ये मतलब 3 से 4 दिन की हो भी गई थी। लौकी को मतलब कोई भी खाना नहीं चाहता, खास करना बच्चों को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसी कारण से ये बन नहीं पा रही थी, मतलब कभी कुछ सब्ज़ी बन जाती थी, कभी कोई और सब्ज़ी बन जाती थी, लेकिन ये नहीं बन पा रही थी। यही होता है जब बच्चे कोई भी चीज़ खाना पसंद नहीं करते ना, तो फिर मतलब मुश्किल ही होती है। तो यहाँ पे मैंने लौकी छील ली थी और बस लौकी को काट लिया है, साथ में डाल दिया था टमाटर हरी मिर्च वगैरह। तो बस सब्ज़ी में लगा दिया था तड़का और कुकर चढ़ा दिया था, तो तेल वगैरह डाला और सब्ज़ी को मैंने कुकर में छौंका था, क्योंकि 2 से 3 दिन की हो गई थी ये लौकी, तो फिर पकने में थोड़ा टाइम लेती है। तो कुकर में तड़का लगाया, 4 से 5 सीटी ली। तो यहाँ पे बस सब्ज़ी भी मेरी बन के तैयार हो गई थी, 4 से 5 सीटी में काफ़ी अच्छे से पक के तैयार हो जाएगी ये सब्ज़ी। तो सब्ज़ी बनके हो गई थी तैयार और इसी बीच मैंने आटा भी लगा लिया था और सलाद वगैरह भी काट के रख लिया था। और इधर मैं बना रही हूँ आलू और टमाटर की सब्ज़ी, क्योंकि लौकी की सब्ज़ी बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बच्चे तो बिल्कुल भी खाना नहीं चाहते। और सब्ज़ी जब उनकी पसंद की नहीं होती है ना, तो खाना खाने में भी बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं। तो फिर मैंने आलू टमाटर की सूखी सब्ज़ी बना दी थी बच्चों के लिए। तो यहाँ पे बस सब्ज़ी में तड़का लग चुका था, मसाले वगैरह डाले और यहाँ पे सब्ज़ी बन के तैयार हो गई थी। थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया था, जिससे कि सारे मसाले बहुत अच्छे से पक जाएंगे। तो सूखी सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई थी। इसके बाद बस मुझे बनाना था खाना। सब्ज़ी वगैरह बन गई थी और यहाँ पे मैंने खाना भी बना लिया था, तो बस रोटियां सेकनी थी, तो रोटी भी बन गई हैं। के बाद फिर मैंने किचन को साफ़ किया अच्छे से, क्योंकि खाना वगैरह बनाने के बाद ना पूरा किचन फैल जाता है, बहुत टाइम लगता है किचन को साफ़ करने में। मतलब सबसे ज़्यादा टाइम लगता है ना साफ़ सफाई करने में, तो वो लगता है किचन की साफ़ सफाई में। और किचन गंदा अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि हमारा ज़्यादा टाइम मतलब किचन में ही रहता है। ज़्यादातर ना हम हाउस वाइफ का जो टाइम है वो किचन के अंदर ही निकल जाता है। तो किचन साफ़ सुथरा नहीं होता ना, तब तक ऐसा लगता है जैसे कहीं भी साफ़ सफाई हुई नहीं है। तो फिर पूरे किचन को अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया, बर्तन वगैरह थे
वो सारे साफ़ कर दिए थे गैस को, और जो टाइल्स वगैरह स्लैब वगैरह सब कुछ दोबारा से अच्छे से क्लीन कर दिया था। इसके बाद जो सिंक था ना वो भी साफ़ कर दिया था। तो किचन की साफ़ सफाई हो चुकी थी, पूरा किचन मेरा साफ़ हो गया था। गैस वगैरह सब अच्छे से क्लीन करके ही छोड़ती हूँ मैं। तो अभी ना यहाँ पे धुलने थे कपड़े, तो बस मैं आ गई हूँ इधर, और जो कपड़े थे उनको भी मैं धो ले रही हूँ। कपड़ों का काम अभी रह गया था क्योंकि बच्चे वगैरह लेट ना आए थे। आजकल ऐसा ही चल रहा है कि छुट्टियाँ चल रही हैं तो बच्चों का जो नहाना धोना है ना वो थोड़ा सा लेट हो गया है। मतलब बच्चे आजकल अपने हिसाब से नहाते हैं, मतलब जब उनका मूड होता है ना तभी नहाते हैं। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह भी आज इसीलिए थोड़ा सा लेट धुल रहे हैं। तो बस सारे कपड़ों को मैंने धो लिया है, और धोने के बाद बस इनको मैं डाल करके आऊँगी छत पे। तो सारे कपड़े मैंने धो लिए थे, और धोने के बाद ना फिर साफ़ पानी में इनको निकाला 4 से 5 बार। और कपड़ों को क्या है हाथ से धोना होता है तो थोड़ा सा टाइम लगता है, और इसीलिए ना फिर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो मैं कपड़ों वाला जो काम है ना वो पहले ही कर लेती हूँ। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि बच्चे वगैरह लेट नहाते हैं ना, तो कपड़े मतलब बाद में भी धोने होते हैं। तो यहाँ पे सारे कपड़े धुल चुके थे और उनको लेकर के आ गई थी मैं छत पे। सारे कपड़े यहाँ फैला दिए थे, और धूप भी निकल रही थी अच्छी खासी, साथ में ना बहुत तेज़ हवा भी चल रही थी। मतलब हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही थी, इतनी तेज़ थी कि कपड़े सुखाने में भी नहीं हो पा रहे थे। तो साथ के साथ मैंने इनमें जो क्लॉथ क्लिप होती हैं वो लगा दी थी। तो बस सारे कपड़े यहाँ फैला दिए थे, और मेरा आज का जो भी काम था ना वो सारा हो गया था। टाइम हो रहा था 11:30 बजे का। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं अपने कामों को मैनेज करती हूँ, जिससे कि मतलब टाइम से सारे काम निपटाए जा सकें, और कुछ टाइम मैं अपने लिए भी निकाल सकूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्यारा सा कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।